मंगोल के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। 2-3 और जयकार लगाए। RLP-SP गठबंधन जिंदाबाद, जय भीम, जय तेजा जी, जय श्री राधे माता की। उपस्थित हिंदुस्तान की मजबूत आवाज, गरीब किसान शोषित कमेरे, दलितों की लड़ाई लड़ने वाले छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है, लूणी से प्रत्याशी बद्री जी, शेरगढ़ से प्रत्याशी जोराराम जी, और सम्मानित मंच तमाम जो मंचासीन हमारे संपर्क उप प्रधान लक्ष्मण जी और तमाम सारे सरपंचगण, RLP-SP का परिवार, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इतना जल्दी ठंड में, मुझे पता मेरे जाने के बाद भी लोग आते रहेंगे यहाँ पे, बड़ी तादाद में पूछो माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सर्व समाज। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमेशा आपने मेरे पर आशीर्वाद रखा, और आपके आशीर्वाद का एक परिणाम है हनुमान बेनीवाल ने देश प्रदेश के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ी। चाहे देश में किसान को आवश्यकता पड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उत्तरी भारत का शासन की सड़क पाया, और हनुमान बेनीवाल है जिसको आपने मजबूती दी, संघर्ष करने की ताकत दी, और जब सेना को ठेके पे दिया, लड़ाई लड़ने के लिए कोई आया, वो आपका शासन हनुमान बेनीवाल है, जिसने ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके, इसमें आपके यहाँ से बड़ी तादाद में जवान आए थे, मोदी सरकार को चेताया। परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर को रख के 75 को वापिस भेजने की बात थी। नहीं, मोदी सरकार ने कहा 50% को हम रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगले चुनाव के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, कांग्रेस को घर बिठा दिया। समय आपका है, सिंहासन इंतजार कर रहे हैं, सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। न राजस्थान में कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है राम साहब पीर के भक्तों की, तेजा जी के भक्तों की आंधी चल रही है, श्री राधे माता के भक्तों की आंधी चल रही है, सर्व समाज के नौजवानों की आंधी चल रही। भाइयों, इतनी तादाद में बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपको कहना चाहूंगा, कई तरह के भ्रामक प्रचार होंगे, कई बातें फैलाई जाएगी, लेकिन आपका मिशन एक ही होना चाहिए कि दोनों लड़ा के, या तो राजस्थान की सड़कों में चंद्रशेखर आजाद लड़ा, या दलितों के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा लड़ता रहा। ये आपने देखा। अपने भाई को मजबूती देना, पेपर लीक की घटनाएं, बद्री माफिया का आतंक, हमारी बहन बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई, जिस तरह कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, सशक्त लोकायुक्त, जवानों को रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे इस इलाके। मैं यह कहना चाहूंगा कि शेरगढ़ के मेरे प्रत्याशी RLP के जोराराम पर जो हमला किया, उसे भुलाना नहीं है। चुनाव के बाद वो सारी चीजें देखेंगे, लेकिन आप अगर संगठित होकर वोट दोगे तभी तो हमारी ताकत बढ़ेगी। अगर आजादी के 70 साल बाद वोट देने से डरने लग जाओगे, ये अपना वोट अद्धे पौवे और बोतल में बेच दोगे तो कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए। ध्यान रखना इस बात का। चुनाव आ जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा कि कहां गए लड़ने वाले। ये कांग्रेस का विधायक भी आपने बनाया, बीजेपी को शेरगढ़ में कितनी बार जिताया, लूणी में बीजेपी कांग्रेस कितनी बार जीती, क्या कर लिया आप लोगों ने बताओ मुझे, सिवाय दुख तकलीफ के कुछ भी आपको नहीं मिला। कोई मोटरसाइकिल पकड़ ले, छुड़ाने वाला है क्या कोई नेता? कोई हेलमेट बदली का ट्रैक्टर पकड़ ले, ट्रॉली पकड़ ले, है कोई छुड़ाने वाला? जब आपके बीच बड़े योद्धा है, आपको पार्टी दी, चिन्ह दिया, झंडा दिया और डंडा भी दिया, बीजेपी कांग्रेस वालों को लगाने के लिए दिया कि नहीं दिया? तो झंडे और डंडे का सम्मान रखो। बोतल का चुनाव चिन्ह, बोतल आपके साथ है। और भाई चंद्रशेखर जी की केतली, ये मोदी की केतली धीरे से ले आए थे चाय वाली, फिर मोदी खाली हो गया और बोतल पहले से मैं आप लोगों के लिए स्वच्छ भारत प्रसाधन हम लोग आपको देंगे। आज चूंकि बड़ी सभाएं, प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन मैंने आपका ध्यान रखा। मैंने कहा मैं लूणी में जाऊंगा, शेरगढ़ में जाऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि दोनों के बीच का कोई स्थान हो, वहां तय कर ले ताकि दोनों इलाके के लोग आ जाए। मैं लूणी और शेरगढ़ के मेरे भाइयों से अपील करता हूं कि 25 साल का मेरा संघर्ष याद रखना, हर वो बात याद रखना। हनुमान बेनीवाल ने हर जाति समाज की लड़ी थी, टिकट की लिस्ट देखना,
जिसमें आधी शेड्यूल कास्ट थे मेरी आरएलपी की टिकटों के अंदर। एसपी के अलावा बता रहा हूँ आपको, ये बताएंगे अभी कल से क्या था। ये जब बद्री जी टिकट मांग रहा है, और भी बहुत लोग टिकट मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं, प्रजापत समाज को टिकट दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारे समाजों को दी, इतनी तो सीटें ही नहीं, 400 समाज हो गए, 200 सीट है, लेकिन प्रयास किया हर जाति को टिकट दो जिनको आवश्यकता। प्रजापत समाज हमेशा भाजपा को वोट डाल रहा है। भाजपा क्या कर रही है, एक आध टिकट दे देती है और राजी कर देती है, उनको सारे वोट ले लेती है। एक दिन इसको दे दिया, एक उसको दे दिया। भाइयों, बीजेपी से बड़ी दुश्मन आपकी देश प्रदेश के अंदर हो रही थी, कांग्रेस भी आपकी दुश्मन है। ये तो मजे ले रहे, लड़ लो इनको, कोई नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो ना, इनके अंदर जोश है भाई। ये चक्री लगा के जोश दिखा रहे, आगे बढ़ो। मुझे पता 300-400 ट्रैक्टर हैं और अपना जोश दिखाएंगे कि आप हिम्मत रखो, लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं, आपके लिए लड़ता रहूंगा, हमेशा लड़ूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। लूणी और शेरगढ़ का विकास करेंगे। शेरगढ़ को आजाद करवाना है, कराओगे कि नहीं कराओगे? और लूणी वालों को भी घर बिठाना, बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे? और हनुमान और चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, तो फिर बोतल के चुनाव है, दोनों जगह बोतल है, भर देना बोतल को वोटों से, और खूनी पंजे को और इस कमल के फूल को पीछे रख देना और बोतल को आगे लेना, अपने भाई को मजबूती रखना देना। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, अकेला एमपी लड़ने गया, चंद्रशेखर आजाद लड़ने गया। याद रखना है किस चीज को, कौन जोधपुर में लड़ रहा था, कौन लवली के लिए लड़ रहा था, कौन उसके लिए लड़ रहा था, कौन दिल्ली में लड़ रहा था। इन सब बातों को याद रखना और मुझे मजबूती देनी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपनी बात करें। जय भीम, जय भारत। बोले तेजाजी महाराज की, राम सा पीर की, भगवान देव नारायण की। उम्मीद नहीं थी कि जब सुबह सुबह पहली सभा होगी 11 बजे इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि राजस्थान